हेलो दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 18 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं KCL किरचॉफ करंट लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल पर बात करूँगा। तो आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को KCL से करना कठिन लग रहा हो तो मेरी वीडियो को देखकर ज़रूर आप किसी भी क्वेश्चन को जो कि KCL से सोल्व होते हो उन्हें आसानी से सोल्व करना शुरू कर देंगे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर 14 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर इसके सीरीज में 5 ओम का है और 10 वोल्ट के सीरीज में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये जो पूरा परिपथ है इसके बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। हमको 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम तीनों रेजिस्टेंसों में धारा का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यदि इस परिपथ के अंदर धारा नहीं दी हुई तो हम अपनी तरफ से धारा मान लेते हैं। तो हम मानते हैं एक धारा यहाँ से जा रही है I1 और एक धारा यहाँ से जा रही है I2 और एक धारा यहाँ से जा रही है I3। KCL लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो आने वाली धारा है और जाने वाली धारा दोनों इक्वल होती है, दोनों का योग इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये धारा इधर आई पॉइंट पे और ये धारा इधर आई, ये दोनों मिलने के बाद एक धारा ऐसे बनी। तो हम क्या कह सकते हैं, I1 प्लस I2 बराबर I3। तो दोनों धाराओं के योग से एक धारा ये बनी तीसरी। इसके बाद हम यहाँ परिपथ में नोडल एनालिसिस लगाते हैं। यहाँ पर मानते हैं हम VA, ये B पॉइंट हमारा, लेकिन यहाँ जो है VA कोई वोल्टेज है और यहाँ पर ये शॉर्ट है, मतलब यहाँ पर ये तीनों जो ब्रांचेस हैं यहाँ पॉइंट पर जुड़ रही है और यहाँ पर हम मानते हैं जीरो पोटेंशियल। तो यहाँ सबसे पहले बात है कि हम नोडल एनालिसिस यहाँ पर लगाएंगे कैसे। देखो I बराबर V अपॉन R आता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो 10 वोल्ट है, यहाँ धारागम इस डायरेक्शन में मान रखी है, तो यहाँ धारा जो है माइनस में घुस रही है या फिर ऐसा कह लो प्लस से निकल रही है। यदि माइनस में अंदर जा रही है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, प्लस, और फिर ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर ये तो हायर पोटेंशियल है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस के VA लगाएंगे वो बटे में कर देंगे कितना ओम का रेजिस्टेंस है 4 प्लस के। ऐसी I2 है, I2 देखो डायरेक्शन ये है धारा की, तो यहाँ माइनस में अंदर जा रही है तो हम प्लस के लिखेंगे इसे 14, और ये हायर पोटेंशियल है तो माइनस के VA अपॉन, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 5 ओम का है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है। अब बची I3, तो I3 में क्या करेंगे, देखो VA है और लोअर पोटेंशियल है, तो VA माइनस के 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 6 ओम का। तो अब मैं इसे सोल्व करके VA का मान निकाल देता हूँ। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ से धारा आई, यहाँ से धारा की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब है कि धारा माइनस में प्रवेश कर रही है तो हमने प्लस लिखा, और ये हायर पोटेंशियल है तो माइनस के VA, और जो रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में 4 भाग कर दिया 4 से। ऐसी दूसरा I2, देखो I2 की डायरेक्शन ये है, मतलब माइनस में प्रवेश कर रही है तो प्लस के 14 लिखा 14 वोल्ट, फिर माइनस के हायर पोटेंशियल VA है और भाग दे दिया हमने 5 ओम के रेजिस्टेंस से, बराबर I3 है। I3 की वैल्यू देखो ये यहाँ पर है, मतलब I3 की डायरेक्शन ये है, तो इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल देखो यहाँ से चालू है तो VA लोअर पोटेंशियल है माइनस के 0 भाग कर दिया 6 ओम की रेजिस्टेंस से, तो VA की वैल्यू हमारी आ गई 8.6 वोल्ट। तो हमने ये देखो यहाँ लिख रखा है 8.6 वोल्ट। तो हमें धारा की वैल्यू निकालनी है, तो देखो धारा की I1 की वैल्यू ये वाली है, I2 की वैल्यू ये वाली, I3 की वैल्यू ये वाली। तो हमने यहाँ लिख रखा है I1 की वैल्यू ये है, VA का मान हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.35 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आई है 1.08 एम्पियर, यहाँ लिख रखा है देखो, और जो हमारी I3 की वैल्यू आई है वो आई है 1.43 एम्पियर। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने देखो कुछ इस प्रकार है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिसके सीरीज़ में एक 2 ओम का और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और एक 12 वोल्ट की बैटरी है जिसके सीरीज़ में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में है, और एक पैरेलल में 8 ओम का रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो CD है इसके अंदर धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है, धारा की वैल्यू। तो अब देखो इस परिपथ के अंदर धारा नहीं दी हुई
मतलब मेंशन नहीं है कि धारा किधर से किधर को जा रही है, तो हम अपने दूर से मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो जा रही है वो I1 जा रही है, और यहाँ से जो जा रही है I2 जा रही है, और ये जो जा रही है अंदर को इधर से, ये हमारी जा रही है I3। तो अब हम KCL लगा लेते हैं। तो हम कहेंगे I1 प्लस I2 बराबर I3। अब हम नोडल एनालिसिस देखते हैं। तो क्या यहाँ पर हम VA मानेंगे, कोई भी पोटेंशियल VA मान लिया हमने, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा हमारा जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट। तो जो I1 है देखो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर ये माइनस में अंदर जा रही है तो हम इसे प्लस लिखेंगे, और ये पोटेंशियल है हायर तो माइनस के VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम और 2 ओम, तो यहाँ पर 3 ओम हो गया, 3 प्लस के। अब देखो I2 किधर है, I2 माइनस में जा रही है अंदर, माइनस से तो प्लस के आ जाएगा 12, और क्या माइनस के VA हायर पोटेंशियल है, और रेजिस्टेंस कितना है इसमें 6 ओम का। और I3 देखो, I3 VA हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो VA माइनस के 0, और रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम का। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। देखो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने क्या करा, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 6 आया, तो 3 दूनी 6, फिर 2 से इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12 और 2 VA प्लस के, और ये 6 कम 6 1 12 माइनस के VA, और ये VA अपॉन 8 आ गया। अब 2 से इसे काट दिया 3, और यहाँ आया 4, तो ये 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी मैंने देखो, और ये 12 12 24 हो गया, ये माइनस के 3 VA हो जाएगा, 2 और 1, और यहाँ क्या हो, ये जो 3 है यहाँ पर चला जाएगा, 3 VA हो जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख रखा है देखो, 4 की मल्टीप्लाई 24 में हो जाएगी, 96 आ जाएगा, फिर माइनस के 4 3 12 VA आ जाएगा, और बराबर 3 VA ये 2 है। अब ये पार्ट इधर चला गया, 15 हो गया, 12 3 15, और 96 इधर आ गया, 15 से भाग कर दिया 96 को, तो 6.4 आया। तो हमारी VA की वैल्यू जो आ गई 6.4 वोल्ट आ गई। तो नोडल एनालिसिस करके हमें पहले जो नोड माना है, हमने नोड पर जो वोल्टेज माना है उसे निकालते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो जैसे हमें I3 की वैल्यू निकालनी है, I3 का जो मान है वो VA अपॉन 8 है, तो हमने देखो I3 VA अपॉन 8 रखा, और VA की वैल्यू 6.4 रखी, 8 से हमने भाग कर दिया, तो 8/64, तो 0.8 एम्पियर। तो हमारी जो वैल्यू आएगी I3 की वो 0.8 एम्पियर आएगी। आप चाहो तो I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ये I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू, बस क्या है आपको VA की वैल्यू यहाँ और यहाँ रखनी है, तो आपको I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने कि एक करंट सोर्स दिया है 12 एम्पियर का, फिर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब यहाँ जो 10 ओम और 2 ओम है ये दोनों सीरीज़ में है। अब यहाँ पर हम KCL से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करंट नहीं दी हुई इसमें, तो हम करंट एज्यूम करते हैं किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी ब्रांच में। तो देखो हमने मानी यहाँ से देखो 12 एम्पियर की करंट आई, यहाँ पर हमने मान ली I1 ऐसे है और I2 ऐसे है, और फिर यहाँ मान ली हमने I3 ऐसे है और एक I4 ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो नोड जो है, यहाँ पर एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ है, और यहाँ देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यह हमारा क्या हो गया, एक कॉमन नोड हो गया। कॉमन नोड को KCL की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो 12 एम्पियर है, फिर ये 12 एम्पियर दो भागों में बट गई है, तो हम क्या कह सकते हैं I1 प्लस I2, इन दोनों को जोड़कर ही ये बनी है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारी ये बनी, और एक दूसरी जो बनी है ये देखो I1 यहाँ से आई, I3 यहाँ से आई और I4 निकल गई। तो कहने का मतलब है I1 प्लस I3 बराबर I4 हो जाएगा। I4 ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब जो KCL है इसे लगाने के लिए हमें नोडल एनालिसिस करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो दो नोड यहाँ हैं, एक यहाँ और यहाँ बीच में रेजिस्टेंस है, तो हम इन नोड पर अलग अलग पोटेंशियल मानेंगे। हमने मान लिया इस पे VA है और यहाँ पर मान लिया VB है। तो अब हम करते हैं, पहली इक्वेशन है 12 बराबर I1 प्लस I2।
अब यहाँ पर नोडल एनालिसिस करते हैं। देखो 12 एम्पियर है तो इसे तो ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें करंट की ही तो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि I बराबर V अपॉन R होता है। तो इसलिए हम ये जो V अपॉन R वाला सूत्र है, मतलब ओम के नियम का ही, तो उसे ही हम नोडल एनालिसिस कह देते हैं। तो यहाँ पर I1 है, I1 देखो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है VA और VB है, तो VA माइनस VB कर देंगे। और जो हमारा रेजिस्टेंस है बीच में वो 4 ओम का है। अब प्लस देखो I2 किस में है, यहाँ से VA और 0 पोटेंशियल है। यहाँ पर देखो 0 पोटेंशियल मानते हैं हम, 0 वोल्ट, क्योंकि ये कॉमन है। तो VA से हमारा चालू हुआ और ख़त्म यहाँ पर हुआ, और बीच में रेजिस्टेंस है 8 ओम का। तो हमारी पहली इक्वेशन तो ये हो गई। और दूसरी हम बना लेते हैं I1 प्लस के I3 बराबर I4। तो I1 देखो I1 वाली वही है, VA माइनस के VB, रेजिस्टेंस कितना है बीच में 4, प्लस I3 देखो किधर है, I3 यहाँ से जा रही है। तो हम क्या कहते हैं, 0 पोटेंशियल से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, VB से, माइनस के VB। और रेजिस्टेंस बीच में कितना रहा, बीच में रेजिस्टेंस रहा 12 ओम बराबर। I4 निकालना है, VB और माइनस के 0, VB माइनस के 0, और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। अब इन दोनों समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो पहले मैं इस समीकरण को सोल्व कर लेता हूँ। 12 8 आया, तो यहाँ कितना आया, 4 दूनी 8, VA 3 VA माइनस यहाँ पर 2 आएगा, 12 8 96, 96 बराबर 3 VA माइनस के 2 VB। एक समीकरण ये वाली होगी हमारी, एक वाली है ये, यहाँ सोल्व करेंगे इसे। देखो माइनस वाली है ये तो 0 है, ये इधर ले जाके प्लस हो जाएगा, VA माइनस VB बटे 4 बराबर VB माइनस के 6 और प्लस के VB 12। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 2 VB, मतलब कि 3 VB आ जाएगा यहाँ पर। टोटल 3 VB आ गया, और VA माइनस VB और यहाँ 4, देखो 4 तिया 12 और 3 से ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस के ये प्लस में चला जाएगा। तो VA बराबर 2 VB आ जाएगा। अभी VA बराबर 2 VB, अब VA की वैल्यू मतलब यहाँ रख देंगे हम, 96 बराबर 3 2 VB माइनस के 2 VB, 3 दूनी 6, 96, और यहाँ पर हम घटाएंगे 4 VB आ जाएगा 96। तो VB बराबर 96/4, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 वोल्ट। तो VB की जो वैल्यू आई है हमारी 24 वोल्ट आई है। और हमें क्या निकालना है, देखो I4 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो I4 है, देखो I4 कहाँ है, यहाँ पर है। तो I4 की वैल्यू क्या है, VB बटे 6। तो VB की वैल्यू आई है 24 और पौन में 6, 6 चौक 24, I4 बराबर 4 एम्पियर, I4 बराबर 4 एम्पियर। तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, केवल आपको इस रेजिस्टेंस, मतलब इस सर्किट में जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये केवल इतना बता रहा है कि इसमें पहली से पहली हमें धारा दी हुई है। तो इसमें हमें नोडल एनालिसिस नहीं लगाने की ज़रूरत, केवल जिस ब्रांच में हमें धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है या जिसमें हमने एज्यूम करी है उसमें केवल हम नोडल एनालिसिस का सूत्र लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी दी है जिसके सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है पैरेलल में, और यहाँ पर देखो 2 नोड है। यहाँ मान लेते हैं हम एक नोड A है, एक नोड यहाँ पर B है, और इन दोनों नोड को 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है। और यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 वोल्ट की बैटरी है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस 6 वोल्ट की बैटरी के सीरीज में है, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि इनके पैरेलल में है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को KCL से हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका नोडल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं VA और यहाँ मानते हैं VB, और ये देखो ये एक ही पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये जो पूरा का पूरा हमारा है, ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे हम सोल्व करें। तो ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है, इसे हम यहाँ शॉर्ट कर लेते हैं। यदि हम इसे शॉर्ट कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ब्रांच है यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये जो 3 ब्रांच हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वाली ब्रांच से 2 ओम की जो रेजिस्टेंस है इसे जुड़ी हुई है। तो कैसे करेंगे, देखो यदि हम यहाँ पर धारा मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ पॉइंट, आपको नोट इस पॉइंट को याद रखना जो मैं लिखवा रहा हूँ। देखो यहाँ VA है, यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ पे VB है। तो हम कैसे करेंगे, यदि धारा इस डायरेक्शन में है तो यहाँ से चालू हो रही है, हमने करा VA और देखो माइनस में प्रवेश करी है तो प्लस के 5। तो ये जो वैल्यू आई है पूरी, ये हमारी आई है VB की। तो VB बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, VA प्लस के 5। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा है हमारा, यदि ऐसे हो प्लस और माइनस, ये 5 वोल्ट हो, प्लस का डायरेक्शन यहाँ पर VA हो और यहाँ पर क्या हो, VB हो। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसे धारा की डायरेक्शन यही हो जो हमारी ऊपर वाली है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो चालू है तो हम क्या करेंगे, VA और यहाँ प्रवेश प्लस में कर रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस के 5। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये VB की हो गई, VB। तो हम क्या करेंगे, VB बराबर, या फिर ऐसे कहते हैं VB बराबर, देखो यहाँ से चालू हो रही है धारा तो VA कर लिया, VA और धारा प्लस में प्रवेश करी है तो यहाँ पे माइनस के 5 कर लिया। बस 2 और मैं लिखवा देता हूँ, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर क्या है, ये VB हो गया और ये VA हो गया। और धारा की डायरेक्शन हम मानते हैं ऐसे। अब धारा की डायरेक्शन ऐसे, यदि हम इधर मानते हैं तो क्या करते हैं, VA की वैल्यू हमें निकाल ली है। तो धारा देखो इधर से जा रही है, यहाँ से शुरू हो रही है VB और प्लस में प्रवेश कर रही है तो माइनस के 5 वोल्ट। तो हमारी VA की वैल्यू आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, VB माइनस के 5 बराबर, तो ये VA की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक और देख लेते हैं, ऊपर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ मानते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, या VB हो गया और यहाँ पर हो गया VA। यहाँ 5 वोल्ट की ये बैटरी है। तो अब धारा की डायरेक्शन देखो यही वाली धारा की डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, VA की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि धारा इधर से जा रही है, यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, VB करेंगे और माइनस में प्रवेश करिए तो प्लस के 5 वोल्ट। तो ये हमारी आ जाएगी VB माइनस में मतलब कि प्लस के 5 बराबर। ये जो आपको मैंने लिखवाई है ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब जो है मैं आपको इधर क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूँ। अब देखो क्या है, हम यहाँ पे धारा एज्यूम करेंगे। सपोज करो यहाँ पे I1 यहाँ है और I2 इधर बह रही है और I3 इधर बह रही है और I4 इधर बह रही है। अब देखो ये जो पॉइंट है, हमने पोटेंशियल जो है ना यहाँ लिया है, ये जो बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ से चालू हो रहा है तो VA है, VA और माइनस में प्रवेश कर रहा है तो हम यहाँ कर देंगे प्लस के 5। तो ये पोटेंशियल हट गया और ये हमारा पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर धारा तो हम मान नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट हो गया पूरा का पूरा। अब लेकिन ये जो शॉर्ट पार्ट है, यहाँ से ये वाली ब्रांच जुड़ी हुई है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच। तो हम क्या कह सकते हैं, जो I1 है, I1 यहाँ पे आई और यहाँ से 3 धारा निकल लिया है, I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ये KCL ऐसे हम इक्वेशन इसके ऐसे लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो I1 जो है वो माइनस से शुरू हो रहा है, मतलब कि 12 और ख़त्म कहाँ हो रहा है, VA पर। रेजिस्टेंस कितना हुआ अंदर, 2 ओम। इसके अंदर जो 2 ओम है, देखो I2 हमारा ये है, VA से शुरू हुआ, VA धारा और ख़त्म 0 पोटेंशियल पर हुआ और रेजिस्टेंस अंदर कितना आया, 4 ओम का प्लस के। I3 देखो कहाँ है, I3 हमारी ये है, VB से चालू हुआ, VB का जो मान है VA प्लस के 5, VA प्लस के 5 और पोटेंशियल 0 है, मतलब 0 पे ख़त्म हुआ और अंदर रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का, 4। अभी I4 बचा, I4 देखो कहाँ है, VB से चालू हुआ तो VB का वैल्यू हमें पता है VA प्लस के 5। पोटेंशियल देखो कहाँ है, पोटेंशियल हमारा माइनस, मतलब कि माइनस में प्रवेश कर रही है धारा, तो मतलब कि प्लस के 6 ओम। और
रेजिस्टेंस कितना है उसके अंदर, 2 ओम का। तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि मैंने कैलकुलेशन कैसे करी है। तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है। देखो क्या करा, ये जो बटे में 4 है इनको तो यहीं रखा, और इसके बटे में 2 है इसे हम इधर ले आए, तो 6 5 11 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पद जो है प्लस में है, इधर आगे माइनस में हो गया। माइनस, तो मैंने इनका एलसीएम लिया 2। अब ये देखो माइनस के VA और माइनस के VA, तो माइनस के 2VA और 11 और माइनस 12 और माइनस के 11, तो बचेगा 1, ये बटे में 2, ये पूरा हो गया सोल्व। अब यहाँ देखो 4 4 है, एलसीएम लिया 4, और ये 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2VA और प्लस के 5। अब यहाँ करा 2 से, देखो 2 से 4 को काट दिया, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 2 दूनी 4, ये 2 4VA माइनस का है, और ये 2 एकम 2 प्लस का है, बराबर ये हमने ऐसे का ऐसे नीचे लिख लिया। अब देखो VA की वैल्यू, अब ये जो माइनस के 4VA इधर पक्षांतर होएगा, तो क्या 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा 6VA, और ये जो प्लस के 5 है ये इधर जाके माइनस के हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 माइनस के 5, और ये तो मल्टीप्लाई में हो गए, इधर आके भाग में हो जाएगा 6। तो क्या करा, ये आ गया माइनस के 3 और ये 6, यहाँ से 6 पंजे 30, तो 0.5, तो माइनस के 0.5 वोल्ट आ जाएगा। अब ये जो VA है जिसकी वैल्यू हमारी माइनस के 0.5 आई है, इसी से हम I1 I2 I3 I4 जो कि आपके सामने है किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इन सब की वैल्यू जो है ये दी हुई है। तो मैंने देखो ये दिखा रखा है आपको, I1 की वैल्यू ये रही, I2 की वैल्यू ये रही, I3 की वैल्यू ये रही, और I4 की वैल्यू ये रही। बस केवल हमें यहाँ पे VA की वैल्यू रखनी है और हमें सोल्व करना है। तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो सब धाराओं की I1 I2 I3 I4 इनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आपको मेरी इस लेक्चर में क्या पसंद आया और मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल RK राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।